हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ। एक्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंटल लॉ। कोड है हमारा 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। अब से पहले मैं आपके ऑलरेडी प्ले लिस्ट पे 12 क्वेश्चन करा चुका हूं। 12 क्वेश्चन आपके करा चुका हूं और एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका बेसिक वाला मैं करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर इनको देखिएगा। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है यह 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभार इसके बहुत कम चांस होते हैं ये 20 नंबर में आए, लेकिन मुश्किल चांस होते हैं। लेकिन 10 नंबर में इसके आने के बहुत अत्यधिक चांस रहते हैं, इसलिए मैंने इसे 10 नंबर के अनुसार ही थोड़ा सेट किया है। और कभी कभार ये 5 नंबर में भी आ जाता है। आज का जो क्वेश्चन है बिना देरी करे हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। विनिर्दिष्ट पौधे के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन से प्रावधान किए गए हैं, समझाइए। देखो, इस क्वेश्चन को हम आगे तब समझेंगे, पहले हम समझेंगे विनिर्दिष्ट होता क्या है। ठीक है। विनिर्दिष्ट, आपसे पहले एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 वाला। ठीक है। उसमें एक चीज कराई थी कि राज्य सरकार अधिसूचना या राजपत्र द्वारा किसी भी वन को या वन्य क्षेत्र को या वर्ग को कुछ समय के लिए आरक्षित कर सकती है, सुरक्षित कर सकती है, संरक्षित कर सकती है। जैसे हमने उसमें बताया था, जैसे ये वन है, ठीक है, वन हो, वन वर्ग हो या क्षेत्र हो, ठीक है, इसे 30 वर्ष के लिए क्या करा था, आरक्षित यानी संरक्षित करा था। 30 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति इस वन क्षेत्र में ना तो कोई आएगा ना कोई जाएगा। किसके लिए? वन्य संपदा के लिए। वन्य संपदा तो आप जानते हो, जैसे मांस, पेड़ की लकड़ी, फल, पत्ती, शहद, ठीक है, छाल, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चूना, पत्थर, कोयला। इन सभी चीजों के लाभ के लिए ना तो इसमें अंदर जाएगा और ना ही कोई अंदर से बाहर कोई सामान लेके आएगा। ठीक है। इसके लिए संरक्षण के लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। बोर्ड बनाए जाएंगे, सचिव नियुक्त किए जाएंगे, अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि एक पूरी टीम का गठन किया जाएगा इसकी देखभाल के लिए। 30 वर्ष तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कृत्य नहीं होगा। न ही तो इनमें जो अंदर जीव जंतु हैं उनका कोई शिकार करेगा, न ही कोई उनको विषैला पदार्थ देगा, न ही कोई मछली पकड़ के लाएगा उस वन्य क्षेत्र से। ये वन्य क्षेत्र कितना भी बड़ा हो सकता है सरकार के नियम अनुसार, और इसमें कोई समय सीमा हो सकती है, चाहे वो 30 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 10 वर्ष हो या 50 वर्ष हो। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वो दोषी पाया जाने पर उसे सजा दी जाएगी। सजा के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, 2-3 क्वेश्चनों में हमने सजा भी बताई है। तो विनिर्दिष्ट कहते हैं जो सरकार ने आरक्षित या संरक्षित वन किए हैं। ठीक है। आरक्षित या संरक्षित वन किसी निश्चित समय के लिए जो इनसे कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ना वन से, ना वन में रहने वाले जीव जंतुओं से। ठीक है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर आगे चलते हैं। विनिर्दिष्ट पौधों का संरक्षण, मतलब जो संरक्षित पौधे हैं उनका संरक्षण कैसे होगा। वन्य जीव, ये यहां से काट देना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 3 के अंतर्गत
विनिर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपबंध किए गए हैं। जो संरक्षण है, जो विनिर्दिष्ट पौधे हैं, उनके संरक्षण के लिए, विनिर्दिष्ट का मतलब ही होता है संरक्षित या आरक्षित, ठीक है। उनके संरक्षण के लिए कुछ निम्नलिखित आवश्यक उपाय किए गए हैं, उन्हें देखते हैं। विनिर्दिष्ट पौधे तोड़ने आदि पर रोक, धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किए गए किसी क्षेत्र में, देखो विनिर्दिष्ट बोल सकते हो या निर्दिष्ट बोल सकते हो, ठीक है, किए गए किसी क्षेत्र में स्थित वन भूमि को जानबूझकर किसी विनिर्दिष्ट पौधे को नहीं उखाड़ेगा, नष्ट करेगा, तोड़ेगा, एकत्र करेगा या प्राप्त करेगा, इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा, जैसे मैंने बताया है, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, ये देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये मेरा पसीना टपक रहा है, ठीक है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, देखो टेम्परेचर कितना हाई है। लेकिन बच्चे फिर भी ऐसी ऐसी कमेंट करते हैं कि सर आप आलसी हो, आप वीडियोज नहीं डालते हो, आप स्वार्थी हो। भाई मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, बहुत गंभीर थी, उसको देखते हुए मैंने समय निकाला है और आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। देख रहे हो ये पसीने की बूंद टपकी है और क्या हाल हो गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, जो केंद्रीय सरकार निश्चित करेगी या राज्य सरकार निश्चित करेगी, उसमें उस वन क्षेत्र को या वन में ना तो कोई वनों को उखाड़ेगा, नष्ट करेगा, तोड़ेगा, एकत्र करेगा या पर्याप्त करेगा, ठीक है, ऐसे कार्य नहीं होंगे। कोई व्यक्ति, दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पौधे को, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, नहीं रखेगा, बेचेगा, बेचने का प्रस्ताव करेगा, दान द्वारा अंतरण करेगा या अन्य प्रकार से परिवहन करेगा। जैसे वन है, वन के अंदर कुछ, भाई जैसे 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 50 वर्ष के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो वहां पर कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जो बेकार हो जाते हैं, कुछ जीव जंतु जो स्वयं ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन जीवों को, पेड़ पौधों को, चाहे वो बेकार हो गए हों, ठीक है, ना तो कोई व्यक्ति उन्हें बाहर लेके आएगा, ना ही कोई उनका उपयोग करेगा, ना ही बेचेगा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना ही दान करेगा, ठीक है। दूसरा, परमिट स्वीकृति, धारा 17 के अनुसार मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी व्यक्ति को धारा 17 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पौधों को उखाड़ने, तोड़ने, एकत्र करने, परिवहन करने की अनुमति निम्न उद्देश्यों में दी जाएगी। किन उद्देश्यों में, देखो यहां पर क्या बोला है, किसी भी परिस्थिति में जो वन का क्षेत्र है, जैसे ये वन क्षेत्र है, यहां पर पेड़ जो है बेकार हो गए हों, आंधी से टूट गए हों, ठीक है, या अपनी समय सीमा के अनुसार खराब हो गए हों या सूख गए हों, सूखना, या कोई जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या फल हो या फूल हो, कुछ भी हो, अदरवाइज जो आरक्षित क्षेत्र में कुछ भी धन, वन्य संपदा कुछ भी हो, इनका कोई भी इस्तेमाल, बेचना, दान करना नहीं होगा। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थिति हैं, इनका जो वन्य जीव, वन्य संपदा है, उनका आवागमन हो जाएगा। किन स्थितियों में, उसे देखते हैं। और परमिट स्वीकृति मतलब एक आदेश के बाद, किन स्थितियों में, जैसे शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक संस्थान में हर्बेरियम हेतु, एकत्रित प्रदर्शन या परीक्षण हेतु, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति या संस्था हेतु। मतलब इनका इस्तेमाल हो तो सकता है, ले तो जा सकते हैं, लेकिन किस लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, शिक्षा के लिए,
या हार्बेरियम के लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए कि ये पौधे बेकार क्यों हुए, खराब क्यों हुए, सूख क्यों रहे हैं, वन्य जीव अचानक मर क्यों रहे हैं, इनकी आयु कितनी है और ये आयु से पहले क्यों मर रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं, या इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इनका उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, वन्य संपदा का कोई भी बाहर लाना नियम नहीं है। ठीक है। लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसके कार्य करने के लिए अंदर जा सकते हैं, उन्हें सुरक्षा देने के लिए। ठीक है। लेकिन वन्य संपदा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और विभिन्न स्थितियों में इनका इस्तेमाल होगा तो वो शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, हार्बेरियम के लिए होगा, या केंद्रीय सरकार कुछ अनुमोदित करे उनके लिए होगा। टेम्परेचर, ये मेरे हाथ की हालत है भाई, मेरी बॉडी की हालत बहुत गंभीर है इस समय, पूरी बॉडी पसीने में भीगी हुई है। नंबर 3, लाइसेंस प्राप्त करना। धारा 17 ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्य वन जीव अभिरक्षक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा जारी निर्णय के सिवाय विनिर्दिष्ट पौधों को न तो लगाएगा तथा न ही व्यापार करेगा। इस कार्य हेतु अभिरक्षक अधिकारी या प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति लेना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति, यहां पर क्या बोला है, कोई भी व्यक्ति वन्य क्षेत्र में जाकर ना तो पौधे लगाएगा, ना उनकी किसी भी प्रकार से देखभाल करेगा, ना ही अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करेगा। यहां पर सिर्फ वही व्यक्ति पौधों की देखभाल कर सकता है, उनका उपाय कर सकता है, या किसी को वैज्ञानिक शिक्षा या किसी कार्य के लिए देना है तो वो प्राधिकारी करेगा जो वहां पर नियुक्त किया गया है, और वो भी अनुज्ञप्ति लेना जरूरी है। ठीक है। प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति के द्वारा। आगे, स्टॉक की घोषणा। धारा 17 डे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट पौधों के उगाने या व्यापार में लगा है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 के प्रभावी होने से 30 दिन के अंदर अपने पास रखे स्टॉक की घोषणा मुख्य वन जीव संरक्षण या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष करेगा। विनिर्दिष्ट पौधों की खरीद। धारा 17(6) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी के सिवाय किसी अन्य से विनिर्दिष्ट पौधे न खरीदेगा, न प्राप्त करेगा और न ही अर्जित करेगा। दूसरी बात, अगर किसी कारण से इनकी बिक्री करनी पड़े, जैसे वैज्ञानिक के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी और चीज के लिए, या इनकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, भाई कुछ मात्रा में ज्यादा ही चीज एकत्रित हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए वनों में, उनके आवागमन के लिए अगर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, आकस्मिक घटनाएं भी हो जाती हैं, उन स्थितियों में अगर वन से कुछ वन्य संपदा बाहर ले जानी पड़े तो उसकी आज्ञा कौन देगा? जो वन का प्राधिकारी है, जो वन का प्राधिकारी है उसके आदेश पर ही उस प्रकार की खरीदारी हो सकती है। किसकी? विनिर्दिष्ट पौधे न खरीदेगा, न प्राप्त करेगा और न ही अर्जित करेगा। किसके बिना? अनुज्ञप्ति के बिना। ठीक है भाई, सपोज करो ये वन है, इसमें 30 वर्ष का क्या लगा हुआ है? आरक्षित हुआ पड़ा है। ठीक है। आकस्मिक घटना ऐसी हुई कि यहां पर काफी सारी मात्रा में वृक्ष टूट गए और बहुत ज्यादा त्राही त्राही हो गई। उस स्थिति में जो ज्यादा वृक्ष है उनकी हटाने के लिए और व्यवस्थाएं बनाने के लिए, उपाय करने के लिए इनको अनुज्ञप्ति के द्वारा, यानी डिक्री के द्वारा, निर्णय के द्वारा इनको वहां से निकाला जा सकता है। ठीक है। और ये कार्य कौन करेगा? जो प्राधिकारी होगा उसके द्वारा। आगे 6, पौधे सरकारी संपत्ति होंगे। धारा
17 जय के अनुसार प्रत्येक विनिर्दिष्ट पौधा जो निश्चित किया गया है, जो आरक्षित किया गया हुआ है पौधा, प्रत्येक विनिर्दिष्ट पौधा या उसका भाग जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध हुआ है, राज्य सरकार की संपत्ति होगा यदि ऐसे पौधे या उसका भाग, उसके भाग को शरण स्थल या राष्ट्रीय उद्यान से केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्र या अर्जित किया गया है तो वह केंद्रीय सरकार की संपत्ति होगा। अगर किसी प्रकार से, जैसा कि अभी मैंने बोला है, कोई आकस्मिक घटना होती है या कोई आपदा आती है, उस स्थिति में अगर वन्य संपदा को निकाला जाए या उसका प्रयोग किया जाए तो कैसे होगा? तो वो अगर केंद्र के अंदर में है तो केंद्र की संपत्ति होगा, ठीक है। अगर राज्य के अंदर है तो राज्य की संपत्ति होगा, लेकिन वह भी प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति द्वारा उनका आवागमन होगा, ठीक है। यदि ऐसे पौधे या उसके भाग को शरण स्थल या राष्ट्रीय उद्यान से केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्र या अर्जित किया गया है तो वह केंद्रीय सरकार की संपत्ति होगा। अगर राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित या संरक्षित किया गया है तो केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार के द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार की संपत्ति होगा। और केंद्र हो या राज्य हो, इनके जो प्राधिकारी होंगे उनकी अनुज्ञप्ति के आधार पर ही उन संपदाओं को ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यह क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये पसीने का अंश है, ठीक है। यह क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर में आता है और कभी ये 5 नंबर में आता है। बहुत कम चांस रहते हैं, अगर आपका लक अच्छा है तो ये आपका 20 नंबर में आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं से कोई त्रुटि है, होती है या आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं 1 या 2 मिनट की तुरंत वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।